गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम नमश्चंडिकाय ओम ततं बुद्धिसंयोगं लभते पौरवदेहिकं यदते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशोऽपि स जिज्ञासुप्रयोगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नादितमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिं तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। तो अब आज इस अध्याय की समाप्ति होती है, उपसंहार। और समाप्ति में उपसंहार होते के इस विषय को यहाँ समाप्त करके दूसरा विषय प्रारंभ करेंगे। अभी तक जो इसमें बताया है ये तत्त्वमसि की व्याख्या हो रही है, तो इसमें आगे बताएंगे किस रूप में होती। इदान सर्वश्रेष्ठ योगी श्रेष्ठम योगिनम वदन अध्याय सुब्रह्मण्यति। इसमें सर्वश्रेष्ठ योगियों में योगी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन होता है, इस बात को वदन मैंने कहते हुए अध्याय का उपसंहार करते हैं। योगिनापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, जो अंततोगत्वा जो है भक्ति की पुट उसके अंदर दे दी गई है, केवल ज्ञान नहीं है भक्ति। भगवान ने कहा कि मद्गतेनान्तरात्मना, योगी हो संपूर्ण संसार के जितने योगी में ऐसा योगी जो मद्गतेनांतर मेरे में जिसकी आत्मा रम गई हो, मेरे में जिसकी आत्मा रम गई हो, एकदम लीन हो गई हो, स्थित हो गई ऐसा। और श्रद्धावान, मेरे प्रति श्रद्धा रखता, श्रद्धावान यो भजते, जो भजन करता है, जो चिंतन करता है, जो ध्यान करता है, जो सेवा करता है। स मे तमो मतः, वह व्यक्ति जो है मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। मतः मेरे मत में, मेरे विचार में वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, ऐसा मैं मानता हूँ। योगिनां वसुरादित्यादि शुद्ध देवता भक्तानां सर्वेषां मध्य योगी होते हैं, बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के योगी होते हैं। जो भक्ति करने वाले होते हैं उसको भी योगी कहते हैं, भक्त योग जिसको कहते हैं। लेकिन वो योग क्या है कि वसु, रुद्र, आदित्य
आदि क्षुद्र देवताओं की उपासना करने वाले, उसकी भक्ति करने वाले हैं, ऐसे भी योगी थी। इन सर्वेशम, इन सारे के सारे योगियों में मई भगवती, मुझ भगवान में, वासुदेव पूर्ण परिपाक विशेष गतेन। अब मैंने आपको बताया था कि भक्ति जो है, ज्ञान जो है, भक्ति का ज्ञान समुच्चयवाद पहले बताया था कि परमात्मा की प्राप्ति केवल ज्ञान से नहीं होती, केवल भक्ति से भी नहीं होती। ज्ञान भी होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो ज्ञान के विषय में तो बताया सारा कि ज्ञान कैसे कैसे प्राप्त होता है। तो एक तो मनोनाश, वासनाक्षय, और मनोनाश, वासनाक्षय, तत्व ज्ञान, तीन। तो तीन सबसे बड़े साधन बताए। एक तो मनोनाश, वासनाक्षय और तत्व ज्ञान। ये तीन चीज़ों से होनी चाहिए तो ज्ञान का विषय बन जाता है। लेकिन यहाँ ये कहते हैं मयि वासुदेव भगवती, मयि भगवती वासुदेवे पुण्य परिपाक विशेषाद, जिसका पुण्य का परिपाक हो गया। परिपाक के विषय में बताया था कल। परिपाक उसको कहते हैं हम, जैसे कि एक होता है पाक, एक होता है परिपाक। जैसे अन्न होता है, भूमि में डालते हैं तो वहाँ से उसके बीज से अंकुरित होकर अन्न बनता है। फिर उस अन्न को अनेक प्रक्रिया से पेट में डालते हैं तो वहाँ उसका परिपाक होता है। वास्तविक उसका जो रस बनना चाहिए वो रस बनता है। क्या बनता है? तो अन्न जो है पक जाएगा खेत में, लेकिन उसका परिपाक नहीं हुआ। परिपाक कहाँ होगा? कि जब हमारी उदर में जाएगा वहाँ पचकर उसका एक सार बनेगा, रस बनेगा विशेष, उसका परिपाक कहते हैं। तो यहाँ उसी प्रकार से पुण्य परिपाक, हमारा पुण्य उदय हुआ, हमको मनुष्य जीवन मिला। हमारा पुण्य उदय हुआ, हमें सत्संग मिला। हमारा पुण्य उदय हुआ, हमको गुरु मिले। लेकिन ये सब चीज़ मिलने के बाद भगवान के साथ जब आत्मसात होता है तो हमारा फिर पुण्य परिपाक हो जाता है। तो इस प्रकार से पुण्य परिपाक विशेषात गतेन, इस प्रकार होने पर प्रीतिवशाद अवशिष्टेन, प्रीति से वशीभूत हो गए। प्रीति मैंने प्रेम, रति है ना। प्रेम बहुत विलक्षण वस्तु है। प्रेम मोह के रूप में परिणत होता है और प्रेम विशुद्ध हो तो परमात्मा के रूप में परिणत होता है। दो प्रकार के प्रेम होते हैं। एक वासना युक्त प्रेम होता है और एक निर्वासनिक प्रेम होता है। जहाँ पर निर्वासनिक मैंने किसी भी प्रकार की कोई वासना मैंने इच्छा न हो और प्रेम सहज भाव से, वो निर्वासनिक प्रेम होता है। अच्छा, अब जैसे माता और पुत्र में है तो माता की जो माता का प्रेम है अपने बालक के प्रति, उसमें इनकी कोई इच्छा नहीं होती। केवल होता है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, कहीं पर है सुखी रहे। और बच्चे की इच्छा होती है, बच्चा भी प्रेम करता है ना, तो बच्चा समझता कि मेरे माता पिता मेरे पाल पोस के बड़ा करते मेरे, तो उनकी कोई ना कोई इच्छा रहती है। तो जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इच्छा न हो उसको कहते हैं निष्कलंक विशुद्ध प्रेम, जो परमात्मा के स्वरूप में परिणत हो जाता है। तो ये जो प्रेम है, उस प्रेम में मैंने बताया दो प्रकार की। किसी भी प्रकार का किसी से संबंध बनाओ तो इच्छा तो होती नहीं। परमात्मा के प्रति प्रेम रखोगे तो परमात्मा की भी इच्छा होगी, परमात्मा का साक्षात्कार हो, परमात्मा की प्रसन्नता हो, परमात्मा की कृपा हो, इच्छा रहती है। तो इच्छा दो प्रकार की होती है। एक इच्छा भौतिक होती है और एक इच्छा आध्यात्मिक होती है जो भौतिक नहीं होती। तो संसार के पदार्थों को लेकर जब हमारी इच्छा होती है
तो भौतिक हो जाती है। लेकिन संसार के पदार्थों का परित्याग करके इच्छा होती है। वो इच्छा क्या होती है? अंतःकरण की शुद्धि, परमात्मा की प्रसन्नता। ये जो है ये भौतिक नहीं होती। इसलिए इस प्रकार की जो इच्छा है वो एक प्रकार से निर्वासनिक इच्छा कहलाती है। तो ऐसा परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा से कुछ मांगे नहीं। हम लोग रोज परमात्मा से प्रेम करते हैं, आरती करते हैं, तो आरती में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तन मन धन सब तेरा, प्रभु है सब तेरा, ऐसा नहीं बोलते। सुख संपत्ति सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट न बटे जाए। मन का, है ना? तो वो क्या हुआ कि हम, अच्छा, अब क्या हुआ, साधन और साध्य जो है ना, एक होता है साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त करना, साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त करना। साधन क्या है? भगवान। साध्य क्या आपका? सुख संपत्ति, साध्य हुई है। तो जो साधन था उसको हमने साध्य बना लिया, और जो साध्य था उसको हमने साधन बना लिया। भगवान हमारा साध्य है, लेकिन हम उसको क्या करते? साधन बना लेते। और साध्य क्या बन जाता है? सुख संपत्ति, है ना? और सुख संपत्ति जो है साधन कि सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ, मेरी बुद्धि भी तुम्हारी है, मेरा चिंतन भी तुम्हारा है, मेरा प्रत्येक भाव तुम्हारा है, बस केवल तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। तो वहाँ पर जो है संपूर्ण संसार के साधनों से भगवान को हम प्रसन्न करते हैं। ते होगा साध्य भगवान, साध्य संसार के साधन, शरीर, इंद्रिया, मन के साथ जुड़े हुए संसार के पदार्थ, ये सब साधन है, और साध्य परमात्मा। तो ये जो भाव है, यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हारा ये भाव होना चाहिए। पूर्ण परिपाक विशेषात गतेन प्रीतिवशात, प्रेम के वशीभूत होकर के, निविष्टेन मदगतेन अंतरात्मना, मदगतेन मेरे अंदर स्थित हो गया है, अंतरात्मा ने, अंतःकरण जिसका है। एक भक्त भगवान के पास गया और भगवान को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्या दूँ? तो कहते हैं कि रत्नाकरस्तव गृहम, उसके पास रत्न बहुत थे। अच्छा, धन संपत्ति थी, रत्न बहुत थे। तो कहते मैं सारे रत्न आपको देता हूँ। फिर उसको एक होश आया, समझ गए, ओह, रत्नाकरस्तव गृहम, रत्नाकर तो आपका घर है, वहीं से रत्न आए और वो रत्न मैं आपको देता हूँ। ये ठीक, रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, कहते हैं धन संपत्ति जो मेरे पास बहुत करेंसी है, धन है, तो मैं धन आपको समर्पित करता हूँ। फिर एकदम सुन रहा है, गृहिणी भगवान की साक्षात लक्ष्मी जो पत्नी है, वही पत्नी की कृपा से हम धनवान बने, और वही पत्नी को हम आपको देवे, वो भी कोई उचित बात नहीं। ठीक है। अच्छा, जिसके पास जो वस्तु हो और उसको चीज दो तो प्रसन्न होंगे ना। आपके पास तो करोड़ों रुपया है और मैं 100-200 रुपया आपको दूं तो प्रसन्न होगा? तो भगवान के पास करोड़ों अरबों रत्न है, सारे संसार की संपत्ति भगवान के पास है, आप कुछ भी दे दो भगवान प्रसन्न होने वाले। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति यदुपते जगदीश्वराय, कहते मेरे पास जमीन है, तो 10-15-20 बीघा तुम आश्रम बना, मंदिर बना लेना, मैं तुमको जगह देता हूँ। जगदीश्वराय, सारे संसार का मालिक तो वो बैठा है, तो तुम्हारी वस्तु चुरा कर मैं तुमको दूं तो मुझे पुण्य होगा या पाप होगा? क्या तो वो भी दीजिए जगदीश्वराय। दत्त, हाँ, के रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति जगदीश्वराय। फिर उसको कुछ नहीं,
आभीर बाल नैना हितमानसाय। तो एक बात मैं देखता हूँ, तुम्हारे पास मन नहीं है, भगवान के पास मन नहीं है। अब आप जब भगवान के पास जाते हैं ना प्रणाम करने के लिए, तो भगवान ना आपको देखते, ना आपको सुनते, ना आपके मतलब, क्यों? कि मन नहीं उनके पास, वैसे ही खड़े हो जड़ के रूप में, पत्थर के रूप में। उनके पास मन है नहीं, मन कहाँ गया? तो आबीर बाल नैना हृदमानसाय, कहते ग्वालों की ग्वाल वाले जो है उसने आपके मन को चुरा लिया है, आपके पास मन नहीं है। मन न होने के कारण आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जिसके पास जो वस्तु न हो और वो अत्यंत आवश्यक वस्तु हो और उसको दे, तो कितनी प्रसन्नता होगी। तो कहते दत्तम मनु यदुपते कृपया गृहाण, हे यदुपति मैं अपना मन आपको देता हूँ, कृपा कर इसको ग्रहण कर लो। आप जिसको मन मिल गया है ना, अब आपके मन की बात तो मन से जानेंगे ना। तो मन जब आपका चला गया भगवान के पास, तो आपके मन में जो कुछ भी है भगवान अपने आप जान देंगे, क्योंकि उनके पास मन चला गया। मेरे मन में कुछ हो और मन आपके पास पहुंच जाए, तो आपके मन की बात तो पता चल जाएगा। तो कहते इस प्रकार से भगवान को मेरे मन की जो है ना भाव, सब कुछ भगवान को पता चला कि मैं संसार का कोई पदार्थ नहीं चाहता हूँ, बस चाहता हूँ तो भगवान की अहेतु की कृपा चाहता हूँ। तो इस प्रकार से मदगतेन अंतःकरणे, मेरे में जिसका अंतःकरण लीन हो गया है, मन जिसको मुझे समर्पित कर दिया है, प्राग भावीय संस्कार पाठवात, प्राग भावीय पिछले जन्मों में हमने बहुत पुण्य किया, बहुत अच्छे काम किया, उस संस्कारों के प्रभाव से साधु संगाच्च, संतों का संग मिला। अच्छे साधु मैंने ये नहीं, साधु का अर्थ होता है जिसका सत स्वभाव हो, सत्य के साथ जुड़ने वाला स्वभाव हो, जिसका सत्य के साथ जुड़ गया हो, साधन युक्त हो, ऐसा व्यक्ति जो साधु किसी भी रूप में हो सकता है। ऐसे संग को प्राप्त होने से मत भजन एव, मेरा भजन केवल करता हो। श्रद्धातिशयेन, श्रद्धावान, इसके अतिरिक्त किसी में श्रद्धा। अब भगवान के अतिरिक्त किसी वस्तु में श्रद्धा रखोगे तो वस्तु क्या है? संसार। भगवान से अतिरिक्त किसी वस्तु में श्रद्धा रखोगे तो वस्तु क्या है? संसार। अब संसार में आप श्रद्धा रखोगे तो चीज़ तो बदलने वाली है। आज आपने इस पर श्रद्धा रखी, थोड़ी देर में वस्तु ही बदल गई, अब श्रद्धा कहाँ जाएगी? निराधार हो जाएगी, निराश्रित हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि केवल और केवल भगवान में श्रद्धा रखनी है। सन भजते सेवते सततम, इस प्रकार से कहते भगवान पर श्रद्धा रखते हुए निरंतर भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ये भी बात बताया था कि भज सेवायाम, भज भजने, दो है ना। भज का अर्थ होता सेवा करना और भजन का अर्थ होता भजन करना। तो भजन तो भगवान का करते हैं और सेवा भगवान की करेंगे ना, और तो किसी के नहीं। तो भगवान की सेवा हम विराट के रूप में भगवान की सेवा करेंगे, तो इस प्रकार से भक्ति हमारी पूरी होगी। चिंतयन्ति यो माम नारायणम ईश्वरम, उस नारायण ईश्वर का चिंतन करता है। और चिंतन के दो रूप है, एक सगुण रूप है और एक निर्गुण रूप है। सगुण रूप में भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान माँ भगवती है, शंकर भगवान इत्यादि जो है, देवाधिदेव महाराज, तो इनका हम चिंतन कर भजन करेंगे सगुण रूप से। और निर्गुण से सच्चिदानंद, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप हमारा स्वयं का जो आत्मा है, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, ऐसे आत्मा का हम चिंतन करेंगे। मनुष्यो अयम ईश्वरांतरा साधारण, मनुष्य जो है ईश्वर का एक प्रकार अंतर है, या ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, ईश्वर से एक है, इसमें कोई भेद नहीं किसी प्रकार से। अयम इत्यादि भ्रम, ये जो भ्रम है
कि ईश्वर अलग है, मनुष्य जीव अलग है, ये जो भ्रम से रहित होकर के इस भ्रम का परित्याग करते स एव मद्भक्तो योगी, वही समझो कि मद्भक्त मेरा भक्त है और वही योगी है और युक्त तमः, सब प्रकार से युक्त है। युक्त मैंने सब प्रकार से साधना को संपन्न कर लिया है, ऐसा व्यक्ति युक्त है। सर्वेभ्यो समाहित चित्तेभ्यो युक्तेभ्यो, जितने भी संसार के अंदर समाहित चित्त है, इन सब समाहित चित्तों में युक्तेभ्य श्रेष्ठ हो, वो श्रेष्ठ है। मैं मम परमेश्वरस्य सर्वज्ञस्य मतो निश्चित। आप कहते हैं मेरा मत है, मेरा मत है, तो जैसा हमारा मत है तो हमारा मत कितना होगा? सीमित होगा ना, क्योंकि हम सर्वज्ञ तो है नहीं। हम किसी को अच्छा मानते हैं, हमारे लिए वो अच्छा हो, दूसरे के लिए बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा, है ना? हम भी किसी को अच्छा मानते, किसी को बुरा मानेंगे, लेकिन सर्वज्ञ जो होता है उसको किसी का भी उसके पास कोई भी व्यक्ति ओझल नहीं होता, उससे सब कुछ उसके सामने प्रत्यक्ष है। जो कुछ वे तारतम्य में वो इससे निश्चित करेगा कि ये यही है। हम तारतम्य नहीं कर सकते, सारे संसार की व्यक्तियों का विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जो है संपूर्ण विश्व के प्राणियों का विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए विश्लेषणात्मक भगवान कहते हैं कि यही मेरा मत है, ये सर्वोत्कृष्ट है। सर्वज्ञ से मत, मैं सर्वज्ञ का मेरा मत है। समानेपि योगाभ्यास क्लेशे समानेपि भजनायासे मद्भक्ति शून्येभ्यो मद्भक्तस्य श्रेष्ठत्वात् त्वं मद्भक्त परमो युक्ततमो अनायासेन भवितुं शक्ष्यसि। देखो, जैसे हम भजन इत्यादि करते हैं, समानेपि योगाभ्यास क्लेशे, योगाभ्यास करते हैं तो उसमें क्लेश तो सबको करना होता है। जैसे साधना करने में क्लेश तो होता ही, परिश्रम तो होता है, तो समान सबके लिए तो है। उसी प्रकार से योगाभ्यास में और समाने भी भजन आयास से, भजन करोगे आपको बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, बार बार ध्यान लगा, बैठने में थक भी जाओगे, तो आयास, आयास मैंने परिश्रम समान है, समान भजन से मद भक्ति शून्येभ्यो, लेकिन जो मेरी भक्ति से शून्य होगा, है, तो उसका आयास बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी भक्ति से युक्त होगा तो आयास नहीं रहेगा, परिश्रम नहीं रहेगा, है? परिश्रम से एकदम। देखो, एक होता है, एक दृष्टांत दिया था, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक व्यक्ति, ये मैंने बहुत समय पहले रजनीश के साहित्य में पढ़ा था। एक व्यक्ति भ्रमण करते 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 कहीं जंगल में पहुंच गया, तो जंगल में एक बहुत बड़ा परकोटा था, परकोटा मैंने किला जैसा, तो वहाँ एक नया मंदिर बन रहा था, मार्बल का, बढ़िया सुंदर। तो लोग मूर्ति का वो कर रहे, छीनते न, काटते मूर्ति बना कर। तो एक व्यक्ति बाहर बैठा था, दरवाजे पर बैठा था, धूप थी, पसीना से लथपथ था, गर्मी थी, वो काट रहा था। तो जब पत्थर काटते तो उसके अंदर मिट्टी उड़ती है बारीक, तो सारा पसीने का चिपक जाती है, बालों के अंदर बिखर जाती है, वो काटता था। तो उसने जाकर पूछा कि भाई तुम क्या करते हो? तो उसने कहा, बाबूजी देखो ना, ये पेट पालता हूँ, पेट पालता हूँ। तो बात तो इसकी सही है, पेट के लिए तो कर रहा था ना। तो ठीक, थोड़ा सा आगे गया, फिर उसी प्रकार का एक व्यक्ति और था, वो कर रहा था मृत्यु पर। तो उसका, भाई तुम क्या करते हुए? तो उसने, बाबू देखो मैं पत्थर तोड़ता हूँ। वो भी ठीक था उनका कहना, उत्तर गलत था, उत्तर गलत नहीं था। फिर थोड़ा सा आगे गया, देखा तो एक व्यक्ति इसी प्रकार से पसीने से लथपथ था और मिट्टी से सारा लगा हुआ था,
और बाल बिखरे हुए थे, लेकिन बस वो गुनगुना रहा था, ये पत्थर काट रहा, गुनगुना रहा था। तो उसको भाई तू क्या करते हो? कहते मैं भगवान का निर्माण कर रहा हूँ, हाँ मैं भगवान का निर्माण कर रहा हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ। अब 3 व्यक्तियों ने 3 अपने अपने ढंग से बात की। अब परिश्रम तीनों का बराबर है, भाव अलग अलग। किसी भी व्यक्ति के परिश्रम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति उसके अंदर आनंद ले रहा है, एक व्यक्ति एकदम हताश दुखी होकर के वो परेशान हो रहा है, दूसरा व्यक्ति भी इसी प्रकार से हो रहा है। तो व्यक्ति के दृष्टिकोण से, समर्पण से कितना अंतर हो जाता है, यह भगवान बताते हैं कि तुम यदि भगवान की भक्ति से करोगे तो तुम्हें परिश्रम में आनंद की अनुभूति होगी, और यदि भक्ति से रहित होकर कर्म करोगे तो कर्म जो है तुम्हारे लिए बोझ बनकर रहेगा, है ना। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मदभक्ति सुन्नेभ्यो मदभक्तस्यैव श्रेष्ठत्वात्, मदभक्तस्यैव श्रेष्ठत्वात्तम मदभक्त एव। इसी प्रकार तुम मेरा भक्त बन, मेरे में परम श्रद्धा, मेरे भक्ति पे मेरा आनंद ले। परमो युक्त तमो, तुम परम होगे, युक्त तम होंगे, और अनायासेन भवितुम शक्ष्यसि, अनायास भी तुम जो चाहते हो तुम हो जाओगे, अर्थात मेरा भक्त हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे, आत्म साक्षात्कारवाद हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। तो ये बात भगवान ने अर्जुन को बताई। तद अनेनाध्यायेन, इस अध्याय के माध्यम से उपसंहार करते हैं। अनेन अध्यायेन कर्मयोगस्य बुद्धि शुद्धि हेतु, बुद्धि की शुद्धि करने के लिए, इस अध्याय के वहाँ से बुद्धि की शुद्धि हेतु मर्यादा दर्शिता, मर्यादा मैंने कुछ नियम बताए, कुछ साधन बताए। ततश्च कृत सर्वकर्म संन्यासस्य, इसने कर लिया संपूर्ण कर्मों का संन्यास, सब प्रकार के विधि विधान का सब त्याग कर दिया है, सब प्रकार से संन्यास कर दिया है, ऐसा। सांगम योगम विरवणता, सांग योग का वर्ण कर लिया। योग सांग मैंने अष्टांग कहते हैं, अष्टांग योग का जिसने वर्ण किया, अर्थात योग के प्रत्येक अंग को साथ में लेकर के, योग प्रत्येक अंग को उसे साधना करते हुए जिसने अपने योग को विस्तृत कर दिया है। मन निग्रह उपायम, और मन के निग्रह के उपाय कर लिए हैं, मन को एकाग्र कैसे करना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही है कि जिस वस्तु के अंदर आपको आनंद आएगा, मन अपने आप इसके अंदर। सीधा से उदाहरण है, एक माता है, उसका बेटा कहीं बाहर गया है, किसी काम से गया है, और वो बहुत लेट हो गया, आया नहीं, आना चाहिए था उसको 10 बजे, 12 बज गया, आया नहीं। तो माता का मन क्या करेगा? उल्टा सोचेगी, नहीं, उल्टा सोचेगा कि माता का मन बेटी में लगा रहेगा, लगा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा इधर, सारा काम करते हुए, सब कुछ करते हुए मन एक जगह पर लगा रहेगा। तो उसी प्रकार से जिसका मन परमात्मा में लग जाता है, अपनत्व बन जाता है, बेटे को जब अपनत्व होता है ना, तो यहाँ तो मोह हो सकता है, लेकिन परमात्मा के साथ जब मन लगता है तो वहाँ मोह नहीं, प्रेम होता है। तो वहाँ वो अपनत्व के कारण निरंतर भगवान के अंदर अपना मन लगा रहता है, उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा जो ने मनोनिग्रह अपायम च आक्षेप निराशपूर्वकम, जो कई प्रकार के आक्षेप करता है उसका निराकरण करते हुए उपदिष्टा भगवान ने उपदेश दिया है। योग भ्रष्ट जो व्यक्ति है, पुरुषार्थ शून्यता शंकाम, कि उसकी पुरुषार्थ की शून्यता, अर्थात कि पुरुषार्थ उसका कुछ नहीं है, मतलब एक बार योग
वो साधना की तो साधना करते करते भी मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसका पुरुषार्थ सारा बेकार हो गया। इस प्रकार की जो भावना है उसका भगवान ने यहाँ पर निराकरण किया है। शिथिलतया ऐसी भावना ऐसी आशंका को शिथिल करते हुए कर्मकांडम त्वम पदार्थ निरूपणम च समापितम। त्वम पद का जो है अर्थ निरूपण इसको यहाँ पर समाप्त करते। कर्मकांड रूपी त्वम पद निरूपणम च समापितम। अतः परम इससे आगे जो है श्रद्धावान भजते यो माम कहा है इसी श्लोक में अंत में एक वाक्य है तीसरे चरण का कि योगी नाम अभी सर्वेशान मद्गतेंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। ये जो शब्द है माम भजते, तो इस वाक्य को विस्तार करने के लिए श्रद्धावान भजते यो माम इति सूचितम। भक्ति योगम भजनीयम भगवंतम वासुदेवम। भजन करने योग्य जो भगवान का स्वरूप है, भगवान वासुदेव है। तत्पदार्थम ऐसा जो तत्पदार्थ है निरूपयितुम अध्याय षट्क प्रारभ्यते। अध्याय षट्क को प्रारंभ करेंगे। अध्याय षट्क तो 6 अध्याय जो है त्वम पद का विश्लेषण करते समाप्त किया। इसमें कर्मकांड का सारा विषय था, है ना। कर्मकांड कर्म योग इसको कह सकते हैं। और आगे जो होगा भक्ति योग का वैसे कर्ण जिसमें 12वां अध्याय भी आता है। 12वां में छठा 6 और 6 8 9 10 11 12 तो ये जो है भक्ति कांड के विषय में बताइए। ठीक है, तो ये आगे से शुरू होगा। ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।